नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। IBN24 ने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सडोरा के पुलिस कर्मचारी जो हैं शराब ठेकेदार से जी हाँ, शराब के ठेकेदार से 2-2 हज़ार रुपए तक की जो है शराब की बोतलें फ्री लिया करते थे, जिसकी जानकारी शराब के ठेकेदार ने रिकॉर्डिंग्स के साथ पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के पास रखी थी। और सबसे पहले खबर दिखाने वाला भी IBN24 चैनल ही बना था। उसमें पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बड़ी कार्रवाई करी है। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से सडोरा थाने में कर्मी जितेंद्र, सुरेंद्र और प्रवीण को सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं विभागीय जांच भी होगी। इसमें जांच करने के लिए DSP रजत गुलिया को निरीक्षक ऑफिसर बनाया गया है। शराब के ठेकेदार नरेंद्र ने बताया कि सडोरा पुलिस कर्मी उनसे 2-2 हज़ार रुपए की कई बार बोतलें फ्री में लिया करते थे। उन्होंने इसमें कई आबकारी विभाग के अधिकारियों के भी नाम सामने लाए हैं। उनका कहना था कि वो उनको बार बार परेशान किया करते थे और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया करते थे। उनका कहना था कि अभी तो पुलिस अधीक्षक ने सिर्फ जितेंद्र, सुरेंद्र और प्रवीण को ही सस्पेंड किया है, लेकिन सडोरा थाने के इंस्पेक्टर रामपल के द्वारा जो है शराब ठेकेदार पर अधिक दबाव बनाया जाता था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, उनको विभागीय जांच के लिए रख दिया गया है। सवाल ये भी उठते हैं कि खाकी ही खाकी को देखेगी और खाकी ही खाकी के जो है जांच करेगी, तो आखिरकार ये जांच कितनी स्पष्ट होगी, सटीक होगी। आज हमने नरेंद्र शर्मा से बातचीत करी, जिन्होंने इसकी कंप्लेंट जो है DIG हरियाणा को की थी, DGP तक हरियाणा को की थी और कहीं ना कहीं बहुत सारे विभागों में इसकी कंप्लेंट थी। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेकेदार से शराब लेने का मामला सडोरा में आया। और इससे पहले जानकारी दे दूं कि यमुनानगर के सडोरा में जो है पिछले 2 महीने में ये केस जो है इसने समय लिया और दर्ज हुआ। और वहीं इससे पहले 4 पुलिस वाले सडोरा के ही अफीम के केस में फंसाकर लोगों को पैसे ठगने के बारे में कहते थे और वही केस 13 को हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और ये 13 मई की बात है। ये सारी जानकारी यमुनानगर भास्कर अखबार के द्वारा जो है स्पष्टीकरण दिया गया है। आइए बातचीत करते हैं नरेंद्र शर्मा का, क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा IBN24 का, जिन्होंने मेरी न्यूज़ चलाई और जिसके न्यूज़ चलाने से मतलब मेरा केस किसी रिजल्ट पे आया है। मतलब मुझे जो जिनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी थी उनकी कंप्लेंट करीब 1.5 महीने बाद रजिस्टर्ड हुई है। तो उसमें जिन 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें 3 अभी बाकी हैं, जिसमें दूसरे पुलिसकर्मी उनके लिए पैसे मांग रहे हैं। जैसे दूसरे SHO दिनेश कुमार जी थे, उनके लिए वो पैसे मांग रहे थे। तो अभी उनको पुलिस विभाग से DSP हेडक्वार्टर ने क्लीन चिट दी है, लेकिन मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि दिनेश कुमार जी भी एक करप्ट ऑफिसर हैं, जिन्होंने पैसे की मांग अपने ही EASI प्रवीण कुमार द्वारा की थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो मैं विभाग को दे चुका हूँ। उसके बाद अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इवन कि उनकी वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे थाने का इंचार्ज बना दिया गया है। तो मतलब इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर पुलिस कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती तो मुझे दोबारा से बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। सर, पहले DGP पर मुकदमा मामला गया था, उसके बाद संज्ञान पुलिस अधीक्षक जो है मोहित हांडा के पास में आया था। जब ये केस था उस समय मेरे ख्याल से कमलदीप गोयल थे। नहीं, मोहित हांडा ही मेरे समय में मोहित हांडा जी थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी जो कार्रवाई हो उससे संतुष्ट है कहीं ना कहीं? नहीं, तो मतलब काफ़ी हद तक मैं संतुष्ट हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बीच में उन्होंने नाम निकाल दिए हैं उसमें मेरी थोड़ी सी यही है कि उनको किस बिना पे निकाला गया है। मुझे इसी बात की सेटिस्फेक्शन नहीं है कि जो SHO दिनेश कुमार हैं उन्होंने मेरे मतलब अपना EASI जो हैं प्रवीण कुमार जी, उनको भेजा मेरे पास, मतलब भेजा नहीं सॉरी व्हाट्सएप कॉल की और उन्होंने बोला कि 20 तारीख को मुझे पैसे दे देना इंस्पेक्टर के नाम पे।
तो उसके बाद वो बिना मतलब कि मुझे परेशान करने लग गए, ठेके पे जाके गाड़ी खड़ी कर देना, मतलब कहीं भी रोक के गाली गलौज करना, ये सब करने लग गए। तो मतलब कि अनावश्यक तौर पे परेशान किया मानसिक इसके तौर पर। सबूत आपने विभाग को दिए हैं? मैंने इसके सबूत विभाग को दे चुका हूँ, लेकिन दिनेश कुमार SHO जो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके मतलब अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी। नरेंद्र जी, आपने पुलिस पर कार्रवाई की है और जांच भी पुलिस ही कर रही है, कहीं ना कहीं विभागीय ये जांच होती हुई नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं खतरा आपको नहीं है? मुझे खतरा है। कल मैं अपने किसी निजी काम के लिए कालाम गया था, तो मेरे पीछे जो ASI जितेंद्र कुमार हैं वो मेरे पीछे लग गए, वो गाड़ी लेके। मतलब मुझे उनसे बच के वहाँ से भागना पड़ा कि कहीं कोई वो मेरे जान पे कोई ऐसा हमला ना कर दे जिससे कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं पुलिस अधीक्षक साहब से और अपना SI टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूँ, क्योंकि इन सभी कर्मचारियों के मोबाइल ऑन हैं। कोई ऐसा फरार वाली बात नहीं है, अगर कोई फरार होता तो उसका मोबाइल बंद होता है। ये सारे सबके मोबाइल ऑन हैं, सबके मेरे पास नंबर हैं। अभी 10 मिनट पहले की भी अगर मैं बात करूं तो सबके व्हाट्सएप स्टेटस लगे हुए हैं, हर बंदा मोबाइल चला रहा है। तो मतलब और विभाग के द्वारा ये कह रहे हैं कि वो फरार हैं। फरार कैसे हैं सर? मतलब मेरा फ़ोन, अगर मैं एक जनरल सिविल पब्लिक मैन हूँ और पुलिस के पास मेरा कोई केस आ जाए तो मुझे 1 घंटा भी कहीं बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। और ये क्योंकि पुलिस ऑफिशियल है, इसलिए पुलिस का संरक्षण दे रही है। तो इस संरक्षण से मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आम जन इससे प्रभावित होकर अपनी कहीं कार्रवाई को रोक देते हैं, लेकिन मैं इस तरह का मतलब अपनी कार्रवाई नहीं रोकूंगा। नरेंद्र जी, बार बार आप पर दबाव भी बनाए गए होंगे, विभागीय दबाव भी हैं, विभाग के बाहर के लोगों के दबाव भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके प्रति कि कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपकी सुरक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन है? सर, मेरे ही सुरक्षा का जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन है, जिसमें मतलब मैं अपनी सारी कंप्लेंट दे चुका हूँ और ये इनको अरेस्ट नहीं कर रहे, इनके मोबाइल ऑन हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि अरेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खाकी एक बार फिर से दागदार कर दी सर, साबित हो चुकी है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपके द्वारा जो रिकॉर्डिंग्स भी मैंने एविडेंस दे दी हैं। एविडेंस के बाद भी सर अभी पुलिस क्या चाहती है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर आम आदमी की मैं शिकायत कर दूँ किसी की, तो उसको पुलिस 1 घंटे में अरेस्ट करके, 1 घंटा छोड़िए आधे घंटे में अरेस्ट करके उसको अंदर बिठाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं और इसलिए इनको संरक्षण प्राप्त है, ये अपना खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं से प्रेशराइज करवा रहे हैं। कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि हमारा केस वापस दिलवाओ, इससे कैसे भी करके हमारा समझौता करवाओ। किस बात का समझौता है सर? मतलब जब इन्होंने मुझे परेशान किया, जब इन्होंने मुझे हराश किया, मैं तब पूरा हताश हो चुका था। मैंने इनसे हाथ जोड़ के बोला कि सर मेरे से आप ये बताइए कि क्या डिमांड है। जो इनकी डिमांड्स थी वो भी मैंने टाइम टू टाइम पूरी की, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने मेरी नहीं सुनी और मुझे डेली परेशान किया। बहुत हताश होने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया। इसके पहले मैंने एक एक्साइज इंस्पेक्टर जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको मैंने रेड हैंडेड करवा दिया था, जो पूरे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और इसके अलावा मेरे पास कुछ और एक्साइज के विभाग के बड़े अफसरों की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो लेकर मैं बहुत जल्दी मतलब मैं बड़े अधिकारियों से मिलूँगा और मैं बताऊँगा उनको कि इस तरीके से ये एक्साइज विभाग में बड़े जो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उनके बारे में किस तरीके से रिश्वत मांगी जाती है, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया जाता है, ठेकेदारों को परेशान किया जाता है कि आप ये दो 10,000 दो। मतलब कि सरकार को राजस्व देने के बाद भी पर कर्मचारी अधिकारी परेशान करते हुए और बिल्कुल जी, और जो नाजायज़ शराब बेचने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र शर्मा मौजूद, जिन्होंने अपनी जानकारी दी कि किस तरीके से जो है ये बिल्कुल हताश होकर जिला सचिवालय में आते हैं और जो है कईयों पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कहीं अभी लोग जो हैं इस केस में शामिल है, लेकिन उस पर जो है देश नहीं दिया। ये देखना लाजमी होगा कि क्या खाकी ही खाकी का संरक्षण करती है या फिर उससे ऊपर उठकर न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम उस स्वयं को दे दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।